दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर हाल ही में पेश हुए बिल ने जबरदस्त बहस छेड़ दी है। सरकार का दावा है कि यह बिल माता पिता को अभूतपूर्व अधिकार देता है, जिससे वे किसी भी अचानक फीस बढ़ोतरी को रोक सकते हैं। क्या यह सच में अभूतपूर्व कदम है या सिर्फ एक राजनीतिक वादा? सरकार के अनुसार यह बिल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है, जो कि लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। बिल के तहत स्कूल फीस में 3 वर्षों तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी और स्कूलों को अपने वित्तीय खातों को सार्वजनिक करना होगा। यानी माता पिता के प्रतिनिधि स्कूल समिति में होंगे, जिन्हें वीटो पावर यानी अंतिम फैसला देने का अधिकार होगा। शिक्षा मंत्री का दावा है कि यदि एक भी माता पिता प्रतिनिधि ना कहे तो फीस नहीं बढ़ेगी। क्या यह इतना सीधा है जितना सुनाई देता है? देखा जाए तो बिल में 3 स्तरीय समिति की व्यवस्था है, जिसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, सरकार और माता पिता के प्रतिनिधि शामिल हैं। पहली बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और बार बार उल्लंघन पर 10 लाख तक का जुर्माना भी रखा गया है, जिससे नियमों के पालन का दबाव बने। तो सरकार का दावा है कि यह बिल निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाएगा और माता पिता को राहत देगा। लेकिन क्या विपक्ष और आलोचकों की चिंताएं वाजिब हैं? आइए अगले हिस्से में जानते हैं, जहां सरकार इस बिल को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और कई अभिभावक समूह इसे एक छलावा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल असल में स्कूलों के हित में है, न कि अभिभावकों के। आखिर वे ऐसा क्यों सोचते हैं? विपक्ष का तर्क है कि जिस वीटो पावर की बार बार बात हो रही है, वह असल में सिर्फ कागजों तक सीमित है। बिल के अनुसार यदि कोई माता पिता प्रतिनिधि फीस बढ़ोतरी का विरोध करता है, तो उसे कम से कम 15% अभिभावकों का समर्थन जुटाना होगा, जो व्यावहारिक तौर पर काफी मुश्किल है। यानी किसी भी फीस बढ़ोतरी को चैलेंज करने के लिए सैकड़ों अभिभावकों को एकजुट करना होगा, जो किसी बड़े स्कूल में लगभग असंभव सा है। इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि बिल पास होते समय कई स्कूल पहले ही फीस बढ़ा चुके थे। क्या इसका मतलब है कि बिल सिर्फ पुरानी बढ़ोतरी को कानूनी मान्यता देता है? सही कहा। विपक्ष की नेता आतिशी ने भी इस ओर इशारा किया है कि बिल का समय ऐसा चुना गया कि पहले से हुई बढ़ोतरी वैध हो जाए। इससे अभिभावकों की राहत की बजाय पुराने बोझ को ही स्थायी बना दिया गया। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना जायज है। यानी विवाद का केंद्र सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि बिल की बारीकियों और उसमें छूटे पहलुओं में छिपा है। चलिए अब जानते हैं कि बिल के प्रमुख विवादास्पद प्रावधान कौन से हैं। आइए बिल के उन प्रावधानों पर गौर करें जिनको लेकर सबसे ज्यादा बहस है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिस समिति में फीस बढ़ोतरी पर फैसला होता है, उसमें माता पिता हमेशा अल्पमत में रहते हैं। क्या इससे उनका वीटो अधिकार अर्थहीन नहीं हो जाता? ठीक यही आलोचकों का तर्क है। समिति में 5 अभिभावक प्रतिनिधि होते हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और सरकारी प्रतिनिधि मिलकर 6 होते हैं। यानी हमेशा माता पिता का पक्ष संख्या में कमजोर रहता है। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने के लिए 15% अभिभावकों का समर्थन जरूरी है, जो संख्या बल की चुनौती है। यह तो लगभग वैसा ही है जैसे किसी कंपनी में छोटे निवेशकों को नाम मात्र की हिस्सेदारी देकर बोर्ड में बैठा दिया जाए, लेकिन असली फैसलों पर उनका कोई असर न हो। इसके साथ ही क्या बिल में वित्तीय ऑडिट यानी स्वतंत्र लेखा परीक्षण का प्रावधान है? यहीं एक और बड़ी कमी सामने आती है। तमाम पारदर्शिता की बातों के बावजूद बिल में ऑडिट शब्द का जिक्र ही नहीं है। यानी स्कूल की ओर से जो भी खर्चे और आय दिखाई जाती है, उसे स्वतंत्र रूप से जांचने का कोई कानूनी तरीका नहीं है, जिससे फर्जी खर्चे दिखाकर फीस बढ़ाना संभव है। तो कुल मिलाकर आलोचक मानते हैं कि शिकायत प्रक्रिया अव्यावहारिक है, अभिभावक समितियों में अल्पमत में हैं, ऑडिट की अनुपस्थिति है और शायद प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। जाहिर है, ये सब मिलकर
बिल की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अब बात करते हैं व्यापक शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में। दिल्ली में स्कूल फीस विवाद जितना बड़ा दिखता है, असल में यह हमारे शिक्षा तंत्र की गहरी समस्या का लक्षण है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ फीस नियंत्रण पर बहस करने से समाधान मिलेगा, या हमें शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाने के बजाय अगर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर कर दी जाए कि अधिकतर अभिभावक निजी विकल्पों की तरफ न देखें, तो शायद फीस विवाद खुद खत्म हो जाए। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत होती है, वहाँ निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच है, अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षक नियुक्ति, संसाधन और निगरानी हो, तो निजी स्कूलों की ओर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा बहस कहीं न कहीं असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है? बिल्कुल। शिक्षा नीति विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि राजनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों पर नियंत्रण में लग जाता है, जबकि असली सुधार सरकारी शिक्षा को सशक्त करने में होना चाहिए। जब तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी नहीं होगी, तब तक ऐसे बिल सिर्फ अस्थायी समाधान ही रहेंगे। तो निष्कर्षतः फीस नियंत्रण की बहस जरूरी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की समग्र मजबूती के बिना यह लड़ाई बार बार सामने आती रहेगी। हमें दीर्घकालिक सुधारों पर सामूहिक रूप से विचार करना होगा।